उदय कोटक कोटक महिंद्रा के साथ आगे बढ़ रहे थे और इंडिया में देख रहे थे कि बड़े कॉर्पोरेट्स को फंडिंग की जरूरत पड़ती थी, तो ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर लोकल फंड रेजिंग, अब इन्होंने क्या किया, अब ये सफलता इनको जैसे जैसे मिली तो इन्होंने स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते 1991 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस को आईपीओ पे लेके गए, अपना खुद का आईपीओ 45 रुपए पर शेयर लॉन्च किया, 1300-1400 पे बहुत जल्दी पहुंच गया, बहुत तेज सक्सेस हुआ। अब लिबरलाइजेशन भी आ रहा था, प्राइवेटाइजेशन भी आ रहा था, ग्लोबलाइजेशन भी आ रहा था। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया। अब यहां एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे ये। अब इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिसको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। बहुत इजी भाषा में समझा देता हूं। इंडिया की किसी कंपनी को अगर पैसा चाहिए यूएस कैपिटल मार्केट के अंदर और अपना आईपीओ नहीं लाना चाहते, वहां लिस्ट किए बिना अमेरिका से पैसा लाना है, तो कैसे लेकर के आएंगे? या अब ये इंडियन कंपनी जाएगी अमेरिका में किसी बैंक के पास, बैंक जाएगा इन्वेस्टर के पास और वहां लग जाते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर देता है इन्वेस्टर को, जीडीआर बोलते हैं बेसिकली। एक जीडीआर 10 शेयर के बराबर हो गया। जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूके में $95 का उसका एक जीडीआर है। अब इसको और इजी कर देता हूं। अब इसमें क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में शेयर ले लेगा और अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा। इसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका चाहिए था, लेकिन दो बड़े गैप थे। फॉरेन यानी कि अमेरिका के इन्वेस्टर को इंडिया की मार्केट का पता नहीं था और इंडियन कंपनी को फॉरेन के इन्वेस्टर्स का पता नहीं था। कैसे करें, क्या कंप्लायंस है, नियम कानून क्या है, कैसे करा जाए? तो यहां पे दो एजेंट्स की जरूरत थी। कोटक महिंद्रा यानी कि उदय कोटक ने सोचा कि मैं यहां का एजेंट बनता हूं और वहां गोल्डमैन सैक्स से जुड़ता हूं। तब इन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया, एक पार्टनरशिप किया ताकि इंडिया में पैसा आ सके। इजी कर दूं और दोबारा सुनो। कोटक महिंद्रा यहां से गया गोल्डमैन सैक्स के पास, गोल्डमैन सैक्स वहां का एजेंट, कोटक महिंद्रा यहां का एजेंट। उसने बोला तुम वहां पैसा रेज कराओ, मेरी कंपनी को रेज कराओगे, तुम्हें रेज कराने पे 3% मिलता है, उस 3% में 75 पैसा मुझे दे देना और ₹2.25 तुम रख लेना। बड़ा सिंपल था। गए गोल्डमैन सैक्स के पास जाकर के मीटिंग किया, अपने किसी दोस्त को पीछे से छोड़ दिया गोल्डमैन सैक्स में, वही महिंद्रा वाले स्टाइल में पीछे छोड़ दिया, तू जाके मेरी तारीफ कर दियो, मीटिंग से पहले मेरी तारीफ कर दियो। एक कॉमन दोस्त इनको मिल गया, वो जाकर के इनकी खूब तारीफ करे, अरे बहुत बुद्धिमान आदमी, अरे उदय कोटक जबरदस्त आदमी, और भारत में कमाल कर रखा उदय कोटक, उदय 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 उदय। अमरीकी भी सोचे अरे कौन है उदय, आओ बुलाओ भाई मीटिंग करें। गोल्डमैन सैक्स से मीटिंग किया, गोल्डमैन सैक्स ने ओके कर दिया। डील में कैसे उदय ने पैसे कमाए, अब यूएस कंपनी जैसे ही इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो गोल्डमैन सैक्स कहे भैया हमारे को यहां इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, तो कोटक महिंद्रा के साथ में बातचीत कर ले, उदय कोटक ढूंढ के सारे नियम कानून यहां की नेगोशिएशन करा दे, गोल्डमैन सैक्स वहां की नेगोशिएशन करा दे, दोनों जुड़ते चले गए आपस में। इसको बोलते हैं जीडीआर। और जीडीआर में बड़ा सिंपल रखा इसने कि भाई ₹2.25 तुम रख लो, 75 पैसे मुझे दे दो। ₹100 के अंदर ₹3 बचने थे और वो वॉल्यूम इतना बड़ा था, जितनी बड़ी बड़ी डीलें होती चली गई, वो नेगोशिएशन में ये इंडिया का काम संभालते हैं, गोल्डमैन सैक्स वहां का सब, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स एशिया में खाली जापान में काम कर रहा था, इंडिया में इसने दरवाजे खोल दिए। अब इंडियन कंपनीज को पैसा भी मिलना शुरू हो गया, विदेशों से पैसा आने लगा, अमेरिकन कंपनीज आकर के शुरू करने लगी और इनका रिश्ता अच्छा होता चला गया। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे बड़ा था उस समय और कोटक महिंद्रा पे उसको विश्वास बना, तो इन्होंने नई कंपनी बना ली यहाँ पे, केएमसीसी, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी।